हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस किया था। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन का कैटाबॉलिज्म एज वेल एज नाइट्रोजनस कंपाउंड का एनाबॉलिज्म। इन द सेंस नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है उनका सिंथेसिस एज वेल एज नाइट्रोजनस कंपाउंड का ब्रेक डाउन बेसिकली। और नाइट्रोजन का जो मेटाबॉलिज्म था इट वॉज कम्प्लीटेड इन ए साइकिल दैट वॉज नाइट्रोजन साइकिल बेसिकली। और वहाँ ये भी बताया था मैंने कि नाइट्रोजन जो साइकिल है इट हैविंग द 4 बेसिक स्टेप्स, which were first nitrogen fixation, second was ammonification, third nitrification, fourth is denitrification बेसिकली। ठीक है, तो वहाँ हम फर्स्ट स्टेप डिस्कस किया था नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो था उसको मैंने डिफरेंट टाइप से बताया था, चाहे वो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन था या फिर वो इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन था और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन था, ठीक है, या फिर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन था। तो वहाँ हम 2 स्टेप डिस्कस कर चुके थे, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन एज वेल एज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन या इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इन टुडेज वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड स्टेप दैट वाज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिकली। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मीनिंग क्या है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का, नॉन यूटिलाइजेबल नाइट्रोजन का या फिर गैसियस नाइट्रोजन का यूटिलाइजेबल नाइट्रोजन में कन्वर्जन, सोल्यूबलाइज्ड नाइट्रोजन में कन्वर्जन, ठीक है, बाय द माइक्रोब्स और बाय द लिविंग फॉर्म्स इज नोन एज द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिकली। अब बात आता है कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो कौन कौन ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं सोल्यूबलाइज्ड नाइट्रोजन के अंदर और यूटिलाइजेबल नाइट्रोजन के अंदर बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ या तो बैक्टीरिया हो सकते हैं या फिर वो फंगस हो सकती है या फिर वो फर्न्स भी हो सकते हैं या फिर वो किसी टाइप से साइनोबैक्टीरिया भी हो सकते हैं बेसिकली, जो कि उस बायोलॉजिकल नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं बेसिकली और प्लांट्स के लिए अवेलेबल करवाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ मैंने कुछ माइक्रोब्स के बारे में लिखाया हुआ है जो कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो पहले तो उसका मीनिंग समझ में आना है, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूलर और एलिमेंटल नाइट्रोजन इनटू द inorganic nitrogenous compound that was ammonium ion basically, ठीक है, through the agent और एजेंसी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं डाईएजोट्रॉप्स या फिर नाइट्रोजन फिक्सर्स। ध्यान रखना है, माइक्रोब्स को हम बोल रहे हैं डाईएजोट्रॉप्स और नाइट्रोजन फिक्सर्स, ठीक है। और ओवरऑल जो फिनोमेना होगा उसको हम डाईएजोट्रॉफी बोलेगा, डाईएजोट्रॉफी बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ डाईएजोट्रॉफ्स जो है या बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स जो है वो 2 टाइप के, इन द सेंस माइक्रोब जो है वो 2 टाइप से उस नाइट्रोजन फिक्सेशन को करते हैं। या तो वो फ्री लिविंग होंगे, ऐसे ही सॉइल के अंदर फ्रीली रहेंगे और फ्रीली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके नहीं प्लांट्स के लिए अवेलेबल करवाने होंगे। इन द सेंस किसी टाइप से कोई सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं करेंगे, बिना एसोसिएशन के ही वो क्या होंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देंगे यूटिलाइजेबल नाइट्रोजन के अंदर, ठीक है, व्हेन दे आर प्रेजेंट इन फ्री स्टेट। दूसरा है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इस केस में फ्री जो बैक्टीरिया होगा या माइक्रोब्स होंगे वो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करेंगे, वो जब किसी प्लांट के रूट के साथ या उसकी लीफ के साथ एसोसिएशन में आएंगे देन दे बिगिन टू परफॉर्म द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द यूटिलाइजेबल नाइट्रोजन बेसिकली, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे कौन से तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं और कौन से सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाले नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं बेसिकली। तो फ्री लिविंग जो नाइट्रोजन फिक्सेशन या डाईएजोट्रॉप्स हैं उसके अंदर बैक्टीरिया भी हो सकता है, उसके अंदर साइनोबैक्टीरिया भी हो सकता है बेसिकली। तो बैक्टीरिया कौन कौन से हो गए ऐसे, मैंने एक एग्जाम्पल या एक शॉर्टकट बनाया जैसे अब केबीसी होता है ना, कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ क्या है छोटा सा एक सेंटेंस बना दैट इज अब केबीसी। तो अब केबीसी में मीनिंग क्या है, ए इन द सेंस एजो बैक्टीरिया, ठीक है, या एजोबैक्टर, दूसरा है बेजरनिक, दिस इज अब। इसके अलावा केबीसी में क्लैप्सिला, बैसिलस और क्लॉस्ट्रिडियम, ठीक है। इसके अलावा रोडोस्पाइरलम, रोडोस्यूडोमोनास, क्रोमेटियम, ठीक है, और क्लोरोबियम बेसिकली। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्लॉस्ट्रिडियम से लेके में और क्लोरोबियम तक इनको हम हेलियोबैक्टीरियम भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप्स है बेसिकली बैक्टीरिया का, जिसको हम हेलियोबैक्टीरियम भी बोल रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो ध्यान रहे ये
बैक्टीरिया हैं जो कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करेंगे बेसिकली। ठीक है, दूसरे कौन से साइनोबैक्टीरिया ऐसे होंगे जो कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करेंगे? तो साइनोबैक्टीरिया की बात अगर आता है, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा है यहाँ, ठीक है, याद करने के पर्पज से, कैनलासिटी। ठीक है, तो कैनलासिटी में कैलोथिक्स, एनाबेना, नोस्टॉक, दिस इज कैन। ला में लिंबिया और ओलोशिया। ठीक है, इसके अलावा जो साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे सिलिंड्रोस्पर्मम, ट्राइकोडेस्मियम और पॉलीपोथ्रिक्स, ये जो माइक्रोब्स होंगे, ठीक है, ये साइनोबैक्टीरिया जो कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करने का काम करेंगे। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ध्यान रहे, जब ये मुझे नाम याद होंगे तभी मैं उस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाऊंगा, अदरवाइज वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे बेसिकली। ठीक है, तो वैसे ही वो पूछ लेता है कि कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करने का काम करेंगे। याद रखना कि ये साइनोबैक्टीरिया पूछ रहा है या फिर वो बैक्टीरिया पूछ रहा है, उस क्वेश्चन में वो दिया होगा कि वो साइनोबैक्टीरिया के बारे में वो पूछ रहा है या फिर वो ओनली बैक्टीरिया के बारे में पूछ रहा है। तो अगर साइनोबैक्टीरिया के बारे में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइनोबैक्टीरिया विच परफॉर्म द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो वहां क्या होगा, 3 तो बैक्टीरिया देगा, 3 तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, उनके अंदर बैक्टीरिया रख देगा, एक डी ऑप्शन के अंदर वो साइनोबैक्टीरिया रख देगा बेसिकली। तो हमें वो साइनोबैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना है एज ए आंसर। ठीक है, दूसरा थिंग है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले जो माइक्रोब्स हैं, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या करते हैं कि माइक्रोब जो होंगे ना, वो पता है कि वो रूट के साथ सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड हो जाते हैं या फिर लीफ के साथ सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड हो जाते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मीनिंग क्या है? एक बेनिफिशियल एसोसिएशन जिसमें प्लांट भी बेनिफिटेड होता है माइक्रोब से और माइक्रोब्स बेनिफिटेड होता है प्लांट से बेसिकली। ठीक है, तो उस टाइप के बेनिफिशियल एसोसिएशन को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, तो सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड होकर कौन कौन से माइक्रोब्स हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो उसके अंदर फर्स्ट देखा जाए तो पोडोकार्पस और साइकेडेसी जो होंगे, दे आर द रूट नोड्यूल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के अंदर रूट के साथ एसोसिएटेड होके दे विल फॉर्म द नोड्यूल्स, वो बनाते क्या, नोड्यूल्स बेसिकली। ठीक है, तो वहां क्वेश्चन पूछता है कि इन जिम्नोस्पर्म विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स विच परफॉर्म द सिम्बायोटिक एसोसिएशन टू फिक्स द नाइट्रोजन। ठीक है, तो ध्यान रहे उनमें से हमें याद रखना है इन दो इंडिविजुअल्स को, पोडोकार्पस और साइकेडेसी बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट साइकोडिया और डायस्पोरिया। ठीक है, ये लीफ के साथ नोड्यूल फॉर्मेशन परफॉर्म करने का काम करेंगे। लीफ जो होगी उस लीफ को सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड हो जाएंगे और सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड होकर दे फॉर्म द नोड्यूल्स बेसिकली। ठीक है, एंड देन फिक्स द नाइट्रोजन। दूसरा साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, लाइकेंस एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, लाइकेंस का फंगस और साइनोबैक्टीरिया का बेसिकली। तो वहां जब साइनोबैक्टीरिया फंगस के साथ एसोसिएटेड हो जाता है देन इट फॉर्म द नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लगता है। दूसरा फिशोरेना, मायरिका, एलनस। इसके अलावा सीनुथस, एलाइजिनस और एपोया, कोरिएरा एंड फ्रैंकिया। ठीक है, तो ये जो माइक्रोब्स हैं ये रूट नोड्यूल के साथ जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स का मतलब जो पल्सेस वाले प्लांट्स जो होंगे, ठीक है, लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट्स होंगे, ठीक है, ये उसके अलावा लेग्यूमिनस फैमिली के अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं रूट नोड्यूल बना के। ठीक है, तो यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स परफॉर्म द नॉन लेग्यूमिनस रूट नोड्यूल फॉर्मेशन बेसिकली। ठीक है, तो ध्यान रखना नॉन लेग्यूमिनस रूट नोड्यूल जो फॉर्म करेंगे ना, दे आर दीज माइक्रोब्स, दीज बैक्टीरिया बेसिकली। ठीक है, देन दे फिक्स द नाइट्रोजन। ठीक है, इसके अलावा राइजोबियम, लेग्यूमिनोस्पोरम बेसिकली, ये राइजोबियम जो होगा वो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होंगे, पल्सेस फैमिली के जो प्लांट्स हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं, पैपिलियनेसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स के अंदर की जो रूट होगी, उस प्लांट्स की जो रूट होंगी
उस रूट के साथ सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड होकर नहीं, वहाँ नोड्यूल का फॉर्मेशन करके नहीं, तब जाके नहीं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करने का काम करता है। ठीक है, तो राइजोबियम परफॉर्म द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट एंड फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द यूटिलाइजेबल नाइट्रोजन बेसिकली। ठीक है, यहाँ बहुत राइजोबियम एंड फ्रैंकिया ये वैसे तो फ्री लिविंग होंगे, सॉइल के अंदर फ्रीली होंगे, लेकिन जब ये सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड हो जाएंगे देन दे परफॉर्म द नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, वही आप लिखा हुआ है, बोथ राइजोबियम एंड फ्रैंकिया लिव्स फ्रीली इन सॉइल बट फिक्स नाइट्रोजन ओनली व्हेन दे आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जब वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेंगे तभी वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन परफॉर्म करेंगे बेसिकली। ठीक है, एक एजोला एंड साइनोबैक्टीरिया ये नॉन नोड्यूल फॉर्मिंग एसोसिएशन परफॉर्म करेंगे, इन द सेंस जब कभी भी एसोसिएटेड होंगे। ठीक है, कौन? एजोला जो कि एक फर्न है, एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये नॉन नोड्यूल फॉर्मेशन वाला एसोसिएशन परफॉर्म करेंगे, इन द सेंस जब कभी भी एसोसिएटेड होंगे तो ये नोड्यूल्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, बस सेल के साथ एसोसिएटेड होकर ही वो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का काम करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो ये सारे जो अभी डिस्कस किए थे आर द डायएजोट्रॉप्स बेसिकली और नाइट्रोजन फिक्सर्स। ठीक है, बात आता है नेक्स्ट कि मैकेनिज्म क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो मैं यहाँ पे एक मैकेनिज्म बता रहा हूँ, राइजोबियम सिम्बायोटिक एसोसिएशन नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिकली। तो राइजोबियम कैसे वो रूट के साथ एसोसिएटेड होता है, कैसे नोड्यूल का फॉर्मेशन परफॉर्म करता है, और कैसे वो फिर नाइट्रोजन का फिक्सेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज द ध्यान रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से डेफिनेटली वो क्वेश्चन पूछता ही है इनमें से, चाहे वो साइनोबैक्टीरिया पूछे, चाहे बैक्टीरिया पूछे, चाहे फ्री लिविंग बैक्टीरिया पूछे, चाहे फिर वो सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड बैक्टीरिया पूछे। और बताया था कि आपको इस चैप्टर का, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म बेसिकली। नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होगा या बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होगा, ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन के थ्रू, उसमें हम राइजोबियम का एग्जांपल देंगे। ठीक है, तो वहाँ सबसे पहले राइजोबियम जो होगा ना वो रूट के साथ एसोसिएटेड होगा, और रूट के साथ एसोसिएटेड होकर नहीं उस रूट के अंदर नोड्यूल का फॉर्मेशन करेगा, और जब नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा उस रूट के अंदर, ठीक है, देन राइजोबियम फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द यूटिलाइजेबल नाइट्रोजन बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हमें देखना है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का मैकेनिज्म क्या है, कि कैसे वो राइजोबियम जो होगा वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। तो रूट नोड्यूल जो होगा ना, इसको हम नाइट्रोजन का फैक्ट्री भी बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग फैक्ट्री बेसिकली। ठीक है, तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्दर, कि वो नोड्यूल का फॉर्मेशन करता कैसे। नोड्यूल फॉर्मेशन, नोड्यूल फॉर्मेशन, रूट नोड्यूल जो कि उसका फॉर्मेशन होता कैसे बेसिकली, और उस रूट नोड्यूल के पास ऐसा क्या चीजें होती है कि वो माइक्रोब जो होगा, राइजोबियम जो होगा, वो उस रूट नोड्यूल के अंदर ही नाइट्रोजन का फॉर्मेशन फिक्सेशन परफॉर्म करता है बेसिकली। ठीक है, तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा नोड्यूल फॉर्मेशन बाय राइजोबियम, और इसको राइजोबिया भी बोलते हैं कि राइजोबिया। ठीक है, इन लेग्यूमिनस प्लांट्स और प्लांट ऑफ बैक्टीरियोमेसी फैमिली, लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब है पल्सेस फैमिली,
दाल सेल्स, जो दाल्स होती है, ठीक है, उन फैमिलीज के अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन है। तो उनके अंदर नोड्यूल का फॉर्मेशन होता कैसे, तो उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं कैसे नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहला स्टेप जो होगा, ठीक है, वो है अट्रैक्शन ऑफ राइजोबियम। बताया ना कि राइजोबियम जो है फ्री लिविंग है सॉइल के अंदर, तो फ्री लिविंग है, तो जब वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा तब वो सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड हो जाता है रूट के साथ। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा यहाँ पे, दैट इज द अट्रैक्शन ऑफ राइजोबियम, ठीक है, टुवर्ड्स द रूट। ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से वो राइजोबियम होता है वो रूट की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। दूसरा थिंग, अटैचमेंट ऑफ राइजोबियम विद रूट हेयर। तीसरा स्टेप होगा द एंट्री ऑफ राइजोबियम इनसाइड द रूट, ठीक है। फोर्थ स्टेप होगा द फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल्स बेसिकली, ठीक है। वन बाय वन हम उन स्टेप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इट इज डिवाइडेड इन मैकेनिज्म of root nodule formation, root nodule formation is divided in different steps, वो अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड किया, डिफरेंट स्टेप्स बेसिकली। तो डिफरेंट स्टेप जो है, दे आर फर्स्ट स्टेप जो दैट इज अट्रैक्शन ऑफ राइजोबियम टुवर्ड्स द रूट की तरफ। सेकेंड स्टेप दैट इज अटैचमेंट of rhizobium with root here, basically. Third step, curling of root hair, curling of root hair, curling of root hair, and entry of rhizobium, ठीक है। रूट हेयर कर्लिंग होना और राइजोबियम का एंट्री होना बेसिकली। जब वो एंटर हो जाएगा देन फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल। फोर्थ स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल, उस रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन, ठीक है। ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जिससे कि वो रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन परफॉर्म करता है। तो वन बाय वन हम इन स्टेप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट इज द अट्रैक्शन ऑफ राइजोबियम टुवर्ड द रूट। तो यहाँ जो अट्रैक्शन है राइजोबियम का उस रूट की तरफ, दैट इज द कीमोटैक्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो राइजोबिया जो होगा वो होस्ट की रूट की तरफ अट्रैक्ट होगा, और वो अट्रैक्शन उस फिनोमेना को हम लोग कीमोटैक्टिक, इन द सेंस अट्रैक्शन ऑफ बैक्टीरिया टुवर्ड द रूट बाय द हेल्प ऑफ द केमिकल की हेल्प से वो जो राइजोबिया होगा इट अट्रैक्ट टुवर्ड द रूट, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिकेडिसेंट प्रोटीन्स होती है राइजोबियम होस्ट जो होता है ना, ठीक है। तो कीमोटैक्टिक जो कि बैक्टीरिया की सेल जो होती है, बैक्टीरिया की सेल के साथ वो रिकेडिसेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। और रिकेडिसेंट प्रोटीन जो होती है ना, वो प्लांट से सेल से जो सीक्रेशन हो रहा है, चाहे प्रोटीन्स का सीक्रेशन, चाहे फ्लेवोनॉइड्स का सीक्रेशन, ठीक है, चाहे अमीनो एसिड्स का सीक्रेशन, तो उनको उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो उस रिकेडिसेंट प्रोटीन्स और उन रूट प्लांट की रूट के थ्रू जो सीक्रेशन हो रहा है उनकी तरफ अट्रैक्ट होना, उनके बीच में अट्रैक्ट होना, उसको हम बोलते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट, इन द सेंस अट्रैक्शन टुवर्ड्स द केमिकल्स बेसिकली, ठीक है। तो अट्रैक्शन जो है वो कैसा है, एक कीमोटैक्टिक मूवमेंट है। फर्स्ट स्टेप अगर देखें,
ये एक लेग्यूमिनेसी फैमिली का प्लांट है ये, और इसकी ये रूट है, रूट। ठीक है, रूट है तो यहाँ ये फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट है। दिस इज फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया, फ्री लिविंग राइजोबियम बेसिकली, दिस इज राइजोबियम। तो सबसे पहले ये राइजोबियम जो है इट अट्रैक्ट्स टुवर्ड द रूट, दिस इज रूट। तो अट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल जो है, और जो अट्रैक्शन है वो कीमोटैक्टिक मूवमेंट है बेसिकली। मैं लिख देता हूं फर्स्ट स्टेप, अट्रैक्शन ऑफ राइजोबियम टुवर्ड्स रूट, रूट बेसिकली। तो ये जो अट्रैक्शन है वो एक कीमोटैक्टिक मूवमेंट है। अट्रैक्शन is chemotactic movement, chemotactic movement इन द सेंस केमिकल की तरफ मूवमेंट है। अब वो कौन कौन से केमिकल्स होते हैं ऐसे जो कि उस अट्रैक्शन में रोल प्ले करते हैं? रूट जो भी सेल्स ये सीक्रेट करेगा प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, सम सुगर्स, इसके अलावा फ्लैवोनॉइड्स, ठीक है। तो ये तो रूट की सेल सीक्रेट करेगी। जब वो मैच्योर होगी सेल तो इट बिगिन टू सीक्रेट दीज केमिकल्स। जबकि बैक्टीरियल सेल जो भी या मेम्ब्रेन ऑफ राइजोबियम, इसकी मेम्ब्रेन में राइजोबिया की जो मेम्ब्रेन होगा हैविंग wicked acid proteins, ठीक है। तो ये रिकेड एसिड जो प्रोटीन्स होगा इट अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द दीज केमिकल्स ऑफ रूट सेल्स, ठीक है। रूट सेल्स से इन रूट सेल्स जो केमिकल सीक्रेट हुए उनकी तरफ अटैक करने का काम करेगा। और बताया कि ये रिकेड एसिड जो प्रोटीन है, ठीक है, ये राइजोबिया की मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। ये मेम्ब्रेन है राइजोबिया का, इसमें प्रेजेंट होगी रिकेड एसिड जो, और इट अट्रैक्ट्स टुवर्ड द केमिकल सीक्रेटेड बाय द रूट हेयर। ये रूट जो होगी और रूट के थ्रू जो केमिकल सीक्रेट हो रहे हैं, केमिकल्स बताए कौन कौन से केमिकल्स है? अमाइनो एसिड्स, सुगर्स, फ्लैवोनॉइड्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, जो कि रूट हेयर से सीक्रेट हो रहे हैं या रूट से सीक्रेट हो रहे हैं बेसिकली, ठीक है। दूसरे बैक्टीरिया की जो सेल है उसकी मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, दैट इज द रिकेडेशन। तो रिकेडेशन जो प्रोटीन्स होगा इट अट्रैक्ट टुवर्ड द केमिकल्स सीक्रेटेड बाय द रूट सेल्स ऑफ द प्लांट बेसिकली। तो इस मूवमेंट को, जो कि मूवमेंट हो रहा है रूट के बीच में और इस बैक्टीरिया के बीच में, ये तो बैक्टीरिया है और ये रूट है, तो इस तरफ जो अट्रैक्शन हो रहा है, रूट की तरफ जो अट्रैक्शन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। कीमोटैक्टिक मूवमेंट आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कीमोटैक्टिक मूवमेंट का मीनिंग क्या है। केमिकल्स की तरफ किसी बैक्टीरिया का अट्रैक्शन इज कीमोटैक्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो ये कीमोटैक्टिक मूवमेंट की वजह से वो राइजोबिया जो है इट अट्रैक्ट टुवर्ड द रूट, उस रूट की तरफ अट्रैक्ट होता है and then get attached with the root hair basically, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप वाज द अट्रैक्शन। ध्यान रहे कि अट्रैक्शन जो है वो किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है। अट्रैक्शन के बाद अटैचमेंट ऑफ राइजोबिया विद रूट हेयर।
ये रूट है, मैं ऐसे एक सेक्शन ही ले रहा हूँ उसको। एपिडर्मल सेल और कॉर्टिकल सेल्स। ये तो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस सेल्स, और इसके पीछे जो है दे आर द कॉर्टिकल सेल्स, कॉर्टिकल सेल्स इन द सेंस सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स। ठीक है, उसके बाद एंडोडर्म होगा, एंडोडर्म एक सेक्शन है वो रूट का बेसिकली। इसके बाद पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल के बाद फिर स्टील प्रेजेंट होगा जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होंगे बेसिकली। यहाँ से यहाँ तक बैठेगा स्टील, कंटेन जाइलम एंड फ्लोएम, कंटेन vascular tissues, xylem and phloem, xylem and phloem basically, phloem। ठीक है, तो राइजोबिया जो भी अट्रैक्ट हुआ है उस रूट की तरफ, it get attached with the root here, this is the root here, root here basically। तो रूट हेयर के साथ ये अटैच हो जाएगा, दिस गेट अटैच राइजोबिया। अट्रैक्शन जैसे ही होगा, ठीक है, तो रूट के जो हेयर्स होंगे दे गेट कर्ल। ठीक है, तो वो जो कर्लिंग होगा रूट हेयर्स का बैक्टीरिया के चारों तरफ, ठीक है, इट इज ड्यू टू द स्पेसिफिक केमिकल सीक्रेटेड बाय द प्लांट सेल्स। ठीक है, and the specific proteins present on the membrane of bacteria। तो उनके बीच में उस इंटरेक्शन से क्या होगा, वो कर्लिंग हो जाएगा रूट हेयर्स का। ठीक है, टुवर्ड्स द बैक्टीरिया, अराउंड द बैक्टीरिया बेसिकली। नेक्स्ट स्टेप इज कर्लिंग। कर्लिंग ऑफ रूट हेयर अराउंड द बैक्टीरिया होता है कि वही एंडोडर्मल सेल्स, पेरिसाइकल सेल्स, कॉर्टिकल सेल्स। कर्लिंग जो रूट हेयर का, ठीक है, बेसिक कर्लिंग ऑफ रूट हेयर around bacteria, around राइजोबिया। तो राइजोबिया के चारों तरफ, तो कर्लिंग जो होगा इट इज डन बाय सम स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ राइजोबिया। ठीक है, इट इज डन बाय complex polysaccharide, ठीक है, प्रेजेंट ऑन द या फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द राइजोबिया। इट इज डन बाय द कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ राइजोबिया, और रिप्रेजेंटेड बाय और रिकॉग्नाइज्ड बाय द लेक्टिन्स, ठीक है, ऑफ रूट ब्रांच राइजोबिया, एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय लेक्टिन्स ऑफ host root cells, yeah,
होस्ट रूट सेल, रूट सेल्स जो होस्ट की रूट सेल्स है, ठीक है, उनसे। तो ये जो कर्लिंग हो रहा है, कर्लिंग के पीछे कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है? एक तो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड जो कि उस बैक्टीरिया की सरफेस पे या राइजोबिया की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे, एज वेल एज प्लेज द लैक्टेंस आल्सो प्लेज द रोल। अब लैक्टेंस जो होंगे वो तो उस रूट सेल्स के पास प्रेजेंट है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड जो होंगे वो सरफेस के पास प्रेजेंट है बैक्टीरिया की, तो उनके बीच में फर्दर अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो अट्रैक्शन के बेसिस पे जो रूट हेयर होगा ना, इट बिकम कर्ल, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कर्ल हो जाएगा। जैसे ही कर्ल होगा तो बैक्टीरिया जो होगा ना, ये राइजोबिया जो होगा उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एंट्री ऑफ राइजोबिया इनटू द रूट हेयर, बेसिकली एंट्री ऑफ राइजोबिया, आई थिंक लिख लिया होगा, एंट्री ऑफ राइजोबिया। एपिडर्मल सेल्स, cortical cells and stellar cells, ये रोटेशन, ठीक है। तो कर्लिंग के बाद जो राइजोबियम होगा वो एंटर कर जाएगा इस रूट हेयर्स के अंदर, एंट्री ऑफ रूट हेयर, ठीक है, एंट्री ऑफ राइजोबियम इन रूट हेयर, रूट हेयर, ठीक है। तो जब वो कर्ल किया है रूट हेयर, ठीक है, तो उस कर्लिंग के बाद जो राइजोबियम होगा इट गेट एंटर इनसाइड द रूट हेयर बेसिकली, और रूट हेयर में जाके नहीं, इट डेवलप अ स्पेसिफिक इन्फेक्शियस थ्रेड्स बेसिकली, ठीक है, जो कि क्या है, वो इन्फेक्शन देने का रोल प्ले करेंगे बेसिकली आफ्टर द एंट्री या आफ्टर कर्लिंग, जो भी आफ्टर कर्लिंग राइजोबिया enters in root hair, root hair, yes, ठीक है, enters in root hair and develops and reach to the cortical cells या epidermal cells, एपिडर्मल सेल्स, जो एपिडर्मिस की सेल्स होगी ना वो वहां तक चला जाएगा, या टू द एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। दिस इज द राइजोबियम। तो एपिडर्मल सेल्स के पास आके नहीं, ठीक है, इट डेवलप द इन्फेक्शियस थ्रेड्स बेसिकली, वो एक इन्फेक्शियस थ्रेड डेवलप करेगा, and develops infectious thread, ठीक है, and enter into the cortical cells, तो उस cortical cells के अंदर एंटर कर जाएगा बेसिकली। After the entry in cortical cells, the epidermal cells हैं और this is root hair, okay. Now the rhizobium as it enters in the cortical cells, क्या है, cortical cells के अंदर एंटर हो गया है,
This is the embryo. Rhizobia in cortical cells. तो कॉर्टेक्स के अंदर जाके राइजोबिया जो होगा इट सिंथेसाइजेज द काइनेटिन। राइजोबिया तो सिंथेसिस करेगा काइनेटिन को, ठीक है, जो कि एक हार्मोन से बेसिकली, जबकि ऑक्सिन जो होगा इट इज सीक्रेटेड और सिंथेसाइज बाय द प्लांट सेल। तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो है और काइनेटिन जो है, ठीक है, दे आर द ग्रोथ हार्मोन, दस दे इंड्यूसेस द ग्रोथ ऑफ द कॉर्टिकल सेल्स। उन कॉर्टिकल सेल्स की ग्रोथ को क्या होगा, फास्ट करते हैं, और जैसे जैसे ग्रोथ फास्ट होता जाएगा इट डेवलप द रूट नोड्यूल्स। वो डेवलप करेंगे क्या, रूट नोड्यूल्स बेसिकली, ठीक है। याद रखना राइजोबियम, राइजोबियम रिलीजियस काइनेटिन, जबकि प्लांट सेल रिलीजियस ऑक्सिन, वो ऑक्सिन रिलीज करेंगे, ठीक है, क्योंकि काइनेटिन इज सीक्रेटेड बाय द रिलीज बाय द राइजोबियम। बोथ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, both auxin and kinetin, ठीक है, जो कि क्या है, ग्रोथ हार्मोन है। दोनों क्या है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। बोथ ऑक्सिन एंड काइनेटिन induces the growth of the, induces growth or division of root cell, of cortical cells, ठीक है, उनको इंड्यूस करवाने का काम करेगा। इन द सेंस नॉर्मली प्लांट की जो सेल्स थी वो तो डिप्लॉयड सेल थी, लेकिन यहाँ पे इनकी वजह से, राइजोबिया की वजह से क्या होगा, उन सेल्स का प्लॉइडी जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस जगह पे रूट नोड्यूल की जो सेल्स होंगी उन सेल्स का प्लॉइडी जो होगा वो हायर होगा कंपैरिजन देन नॉर्मल सेल की। तो यहाँ पे जो सेल्स होंगी दे आर द पॉलीप्लॉइड सेल्स, ठीक है, इन द सेंस क्रोमोसोमल नंबर उसका डिप्लॉइड से ज्यादा होगा। जनरली मुझे टेट्राप्लॉइड मिलता है बेसिकली, ठीक है। तो बहुत ऑक्सिन एंड काइनेटिन प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स इंड्यूसेस द ग्रोथ और डिवीजन ऑफ द कॉर्टिकल सेल्स बेसिकली, ठीक है, which develops रूट नोड्यूल, रूट नोड्यूल वो डेवलप करेगा क्या, रूट नोड्यूल, ठीक है। इन रूट नोड्यूल, इन रूट नोड्यूल, rhizobia is known as, राइजोबिया जो होगा रूट नोड्यूल के अंदर उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोइड्स, नोन एज बैक्टीरियोइड्स, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा बेसिकली। और इसकी जो मेम्ब्रेन होगी उसको हम पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन बोलेंगे, एंड द मेम्ब्रेन इज नोन एज, एंड द मेम्ब्रेन is known as peribacteroid membrane, उसको हम बोलते हैं पेरीबैक्टेरोइड मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉर्टिकल सेल्स after induction,
after stimulation become polyploid और पॉलीप्लॉइड में भी जनरली टेट्राप्लॉइड, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। नॉर्मली तो सेल्स सब होंगे डिप्लॉइड सेल्स, लेकिन यहाँ पे बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से, राइजोबियम की वजह से सेल्स का जो इंडक्शन हुआ है, ठीक है, तो वो सेल्स का क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि सेल्स फास्ट डिवाइड करने लगती है। तो यहाँ पे जो सेल्स का प्रॉपर्टी आ जाता है वो जस्ट लाइक द कैंसरस सेल किया जाता है। तो कैंसरस सेल का प्रॉपर्टी होता है फास्ट डिवीजन करना। तो वैसे ही यहाँ पे ये काइनेटिन और ऑक्सिन जो है, या काइनेटिन और ऑक्सिन हार्मोन्स जो होंगे वो सेल्स की ग्रोथ को फास्ट कर देंगे, इंड्यूस कर देंगे बेसिकली। जैसे जैसे सेल्स का ग्रोथ इंड्यूस होता जाएगा, ठीक है, तो रूट जो होगी ना, उस रूट के अंदर नोड्यूल का फॉर्मेशन होता जाएगा बेसिकली। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है, वैसे ही क्या होगा यहाँ पे उस नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता जाएगा। अब जो नोड्यूल के अंदर जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम जो है, ठीक है, या राइजोबिया जो है, इट नोन एज द बैक्टीरियोइड्स। अब हम उसको क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोइड्स बेसिकली। तो बैक्टीरियोइड फॉर्म जो होगा, इट परफॉर्म द नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करने का काम करेगा बेसिकली, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स रूट नोड्यूल फॉर्मेशन के स्टेप्स बेसिकली। बात आता है कि रूट नोड्यूल जो होगा, उस रूट नोड्यूल के अंदर अब ऐसा क्या क्या चीजें प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। ये फिर से ये रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, ये रूट नोड्यूल जो कि क्लोज कांटेक्ट में होती है जाइलम और फ्लोएम के बेसिकली। ये वास्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। दिस इज द रूट नोड्यूल, ठीक है। इधर रूट नोड्यूल के अंदर वो राइजोबियम प्रेजेंट है बैक्टीरियोइड्स की फॉर्म में, बैक्टीरियोइड। जबकि ये रूट है, ये रूट के अंदर वास्कुलर टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। और ये नोड्यूल का फॉर्मेशन हो गया, एक नोड का फॉर्मेशन हो गया, तो और ये रूट हेयर है, रूट हेयर, ठीक है। तो इस रूट हेयर के अंदर दिस इज बैक्टीरियोइड, और ये राइजोबियम था, ठीक है। तो रूट नोड्यूल जो होगा ना, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। रूट नोड्यूल का ओवरऑल हम कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो इसके अंदर राइजोबियम प्रेजेंट है, ये सेल्स है, ठीक है। रूट नोड्यूल, राइजोबियम जो होगा, इस राइजोबियम के पास एक लैग हीमोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन को, जो कि ऑक्सीजन को ट्रैप करने का काम करती है। क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो मेन एंजाइम है दैट इज द नाइट्रोजिनेज एंजाइम, और नाइट्रोजिनेज एंजाइम का जो एफिशिएंटली वर्क जो है वो एनारोबिक है। इन द सेंस जब एनारोबिक कंडीशंस होगी, ठीक है, इन द सेंस एब्सेंस ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एब्सेंस जब होगा उस कंडीशंस में, उस रीजन में, तब जाके वह नाइट्रोजन का फिक्सेशन एफिशिएंटली होगा बेसिकली। तो वो एफिशिएंटली नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो एनारोबिक कंडीशन डेवलप करने का काम करता है दैट इज लैक हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स, ठीक है। तो रूट नोड्यूल जो कि ना हैविंग लैक हीमोग्लोबिन, ठीक है। एक तो हीमोग्लोबिन हमने डिस्कस किया था, हीमोग्लोबिन का काम था ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये यहाँ पे लैग हीमोग्लोबिन है, लैग हीमोग्लोबिन पिंकिश प्रोटीन है, पिंक कलर प्रोटीन,
ठीक है। एट ट्रैप फ्री ऑक्सीजन in root nodule and develops anaerobic condition anaerobic condition in root nodule, ठीक है, इन रूट नोडुल्स। अब वो एनारोबिक कंडीशन का जरूरत क्या था, ताकि नाइट्रोजनेज एंजाइम है वो अच्छे से वर्क कर पाए, एफिशिएंटली वर्क कर पाए। ध्यान रखना, नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है वो राइजोबिया के पास प्रेजेंट होगा, बैक्टीरियोट्स के पास प्रेजेंट होगा। दूसरा चीज नाइट्रोजनेज एंजाइम present in राइजोबिया, ठीक है, वो राइजोबिया के पास प्रेजेंट होगा। एफिशिएंटली वर्क, ये ध्यान रखना नाइट्रोजन को थोड़ा, इट एफिशिएंटली वर्क इन एनारोबिक कंडीशन, एफिशिएंटली work in anaerobic condition इसी वजह से वहां पे वो लैग हीमोग्लोबिन का फंक्शन है। तो लैग हीमोग्लोबिन का काम क्या है कि वो और फ्री ऑक्सीजन जो है ना उसको ट्रैप करने का काम करते हैं। इसी वजह से इस लैग हीमोग्लोबिन को हम ऑक्सीजन स्कैवेंजर भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फ्री ऑक्सीजन को वहां से टैप करने का काम करेंगे। इसे नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है, ये भी ध्यान रखना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। इट इज मोलिब्डेनम एफी कंटेनिंग एंजाइम, इट इज मोलिब्डेनम एफी कंटेनिंग एंजाइम, ठीक है। It fixes the atmospheric nitrogen. It fixes atmospheric nitrogen into in NH3 अमोनिया की फॉर्म में बेसिकली, ठीक है। तो रूट नोड्यूल में हो क्या रहा है, इन रूट नोड्यूल जिसको हम और क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग फैक्टरी, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग फैक्टरी इन रूट नोड्यूल, atmospheric nitrogen converted in ammonia NH3 and in ammonium ion NH4 प्लस, इनके अंदर वो कन्वर्ट होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ नाइट्रोजनेज जो एंजाइम होगा ना, वो नाइट्रोजनेज एंजाइम 2 यूनिट्स का बनाता है सर। 2 यूनिट्स में फर्स्ट यूनिट तो एमओएफई कंटेनिंग प्रोटीन से है और दूसरी फेरिडॉक्सिन एफईएस कंटेनिंग प्रोटीन से बेसिकली। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, जो भी पूछता है नाइट्रोजनेज कंटेन 2 यूनिट्स 2 यूनिट्स होंगे उसके पास। एक तो है एमओएफई कंटेनिंग यूनिट, एफई फर्स्ट यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट तो क्या है वो एमओएफई कंटेनिंग,
और दूसरी जो होगी दैट इज सेकंड यूनिट, वो क्या है, पैराडॉक्स, कंटेनिंग यूनिट है, और Fe सल्फर कंटेनिंग यूनिट है, कंटेनिंग यूनिट है इन द सेंस नाइट्रोजनेज जो एंजाइम्स होगा ना वो दो यूनिट्स का बना हुआ है, ठीक है, एक तो पैराडॉक्सिन कंटेनिंग यूनिट्स है और दूसरा है MOFE कंटेनिंग यूनिट्स है बेसिकली। तो यहाँ पे वो नाइट्रोजनेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है बेसिकली कि नाइट्रोजनेज जो है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स एसोसिएटेड है होते हैं। ध्यान रखना उसके अंदर मोलिब्डेनम भी एसोसिएटेड होगा, उसके पास Fe भी एसोसिएटेड होता है, उसके पास सल्फर भी एसोसिएटेड होता है बेसिकली, ठीक है, तो पैराडॉक्सिन भी एसोसिएटेड होता है। तो यहाँ पे मोलिब्डेनम और Fe कंटेनिंग ये प्रोटीन्स जो है ये फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट। तो एक एंजाइम जो है नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है वो दो यूनिट का बना हुआ है, जैसे ये नाइट्रोजनेज एंजाइम है तो इसमें दो यूनिट है, एक तो फर्स्ट यूनिट है और एक सेकंड यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से नाइट्रोजनेज जो होगा वो रिडक्शन प्रोसेस परफॉर्म करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया के अंदर और अमोनियम आइंस के अंदर बेसिकली, ठीक है। तो वो हम सब डिस्कस करेगा मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर बेसिकली, ठीक है। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स आए वो तो ध्यान रखने की नाइट्रोजनेज का सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा उस रूट नोड्यूल के पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसके अलावा पूछ लेता है कि ऑक्सीजन स्कैवेंजर कौन है, व्हाई लाइक हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स ट्रैप द ऑक्सीजन और डेवलप द एनारोबिक कंडीशन। तो उसके पीछे रीजन क्या थे, ताकि नाइट्रोजनेज जो एंजाइम हो एफिशिएंटली वर्क कर पाए, एफिशिएंटली नाइट्रोजन का फिक्सेशन परफॉर्म कर पाए, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजनेज एंजाइम को वर्क करने के लिए, ठीक है, एनारोबिक कंडीशन चाहिए। तो उस एनारोबिक कंडीशन को डेवलप करने का काम करेंगे कौन, लैक हीमोग्लोबिन प्रोटीन, जो कि पिंक कलर का प्रोटीन है। ध्यान रखना लैक हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है इट इज डिफर फ्रॉम द हीमोग्लोबिन बेसिकली। तो हीमोग्लोबिन का काम था ऑक्सीजन को कैरी करना, जबकि लैक हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को ट्रैप करना बेसिकली, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिकली।